एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चेन्यू को ताइजू के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो न्यूज देखने के बाद ताइजू से कहती है कि अब सारी चीजें कंट्रोल में हैं। तो ताइजू से कहता है कि अभी भी उन्हें फ्री होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी उन्हें नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है। वही हम मीटिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी चीफ से को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं और इस पर कंपनी का जो इफेक्ट पड़ा था उसे क्लियर अबाउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मिस्टर जांग तो निगेटिव बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि उसने एक मूवी स्टार को हिट किया है, तो इससे कंपनी का रेपुटेशन और भी ज्यादा गिर गया है, इसीलिए सबको इतना ज्यादा रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। जबकि जुन्ना सारे डिपार्टमेंट को उनका काम सौंप देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जैंग को सू के घर पे देखते हैं, जहाँ पर वो फिर से सू को भड़काने की कोशिश करने लगते हैं और उसे अपनी प्लानिंग शेयर करते हैं। लेकिन सू को उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो दूसरे रूम में चला जाता है। जबकि हम जुन्ना को देखते हैं, जो कि चेन्यू की उसी फ्रॉक डॉल को देख रहा होता है और उसे देखने के बाद उसे अपने डेस्क पर रख देता है। और तभी यूनी उसके पास आती है, जो कि अपनी वेडिंग प्लान को लेकर डिस्कस करने लगती है। लेकिन जुन्ना इसके बारे में बाद में बात करने के लिए कहता है। और जब फिर से यूनी की नजर उस फ्रॉक डॉल पर जाती है, तो वो पूछती है कि भला वो कौन है जिसने कि उसे एक फ्रॉक डॉल दिया है, क्योंकि वो उसकी हेल्प करने के बदले गिफ्ट देना चाहती है। तो जुन्ना भी उसे बता देता है कि वो चेन्यू है और वो उसे गिफ्ट ना दे, क्योंकि वो सनवेल होटल की बजाय हेडक्वार्टर में काम करना चाहती है। तो अब ये बात जानने के बाद यूनी अपसेट होकर चली जाती है। और जब वो रूफटॉप पर सू को भी अपसेट देखती है, तो इसके बारे में पूछती है। इस पर सू से पूछता है कि वो अपसेट क्यों है। तो यूनी उसे कहती है कि वो नहीं जानती कि जुन्ना चेन्यू को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देता है, जबकि वो दोनों तो एक अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं। तो फिर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे हो सकता है, और वो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। तो सू उसे मूव ऑन करने के लिए कहता है और उसे कहता है कि वो अपनी लाइफ में जो भी चूज करना चाहती है वो कर सकती है, वो हमेशा उसे सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट सीन में सू और जुन्ना दोनों घर पे रात में गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर सू जुन्ना को इनडायरेक्टली टॉन्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जुन्ना को कुछ भी समझ नहीं आता, तो सू उसे कहता है कि एक दिन वो जरूर उससे हार जाएगा। इस पर जुन्ना उसे कहता है कि उसे परवाह नहीं। और तभी यूनी उन्हें डिनर के लिए बुलाने आती है, तो हर बार की तरह जुन्ना इस बार भी गेम जीत जाता है। इसके बाद हम इन सभी को डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ पर यूनी मिसेस सेन से कहती है कि उनका बर्थडे है तो वो क्या गिफ्ट चाहती है। तो मिसेस सेन उन्हें कहती है कि वो एक कॉकटेल पार्टी करना चाहती हैं, और वो जुन्ना से कहती हैं कि क्योंकि उसके डैड नहीं है तो वो उनके फ्रेंड से मिल ले। तो अब क्योंकि वो एक प्राइवेट पार्टी नहीं होती है, इसीलिए जुन्ना का मन नहीं होता। लेकिन सू और यूनी के कहने पर वो भी इसके लिए रेडी हो जाता है। वहीं हम चेन्यू को उसकी फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मामा जुंजी से कहती हैं कि जब भी उसका घर का खाना खाने का मन हो वो यहाँ पर आ सकती है। जो सुनकर ताइजू उन्हें कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट करें, वो चेन्यू का अच्छे से ख्याल रखता है। जो सुनकर मामा जिंजी कुछ भी नहीं कहती। अब डिनर खत्म होने के बाद जब ताइजू लाइट ठीक कर रहा होता है, तो मामा जिंजी उसके पास जाकर पूछती हैं कि क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें लगा कि चेन्यू सेलवेल में मैनेजर है, लेकिन उन्होंने तो उसे क्लीनिंग करते देखा। इस पर ताइजू उनसे पूछता है कि क्या चेन्यू ने बताया, तो मामा जिंजी उसे ना बोलती हैं और पूछती हैं कि वो उसे क्लीनिंग करते हुए कैसे देख सकता है। तो ताइजू उन्हें बताता है कि पहले वो उसकी असिस्टेंट थी, लेकिन फिर वो अपनी मर्जी से सेलवेल में शिफ्ट हो गई और क्लीनिंग करना उसकी चॉइस है। अगली सुबह यूनी ताइजू को बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड देती है और उसे अपने डेट के साथ आने के लिए कहती है। तो ताइजू भी इसके लिए एग्री हो जाता है और वो चेन्यू के पास जाकर उस पार्टी में चलने के लिए कहता है। तो चेन्यू से ये कहकर मना कर देती है कि वो पहले कभी ऐसे पार्टी में नहीं गई, तो वो उसे एम्बैरेस कर सकती है। लेकिन ताइजू तो उसकी कोई बात सुनता ही नहीं और वो जबरदस्ती उसे अपनी कार में बिठाकर ले जाता है। अब जब चेन्यू अपने घर पे होती है, तो मामा जिंजी उसका क्लीनिंग यूनिफॉर्म लेकर आती हैं, जो देखकर चेन्यू समझ जाती है कि अब उसकी मॉम को पूरा सच पता चल चुका है। तो वो उन्हें पूरा सच बताने के साथ साथ उन्हें कहती है कि वो उनसे छुपाना नहीं चाहती थी और उन्हें कब पता चला कि वो क्लीनर है। तो मामा जिंजी उसे कहती हैं कि जब वो उसे लंच बॉक्स देने गई थी तभी उन्हें पता चल गया था, लेकिन वो उसके फैसले के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि ताइजू ने उन्हें समझा दिया था कि उसकी चॉइस है। जो सुनकर चेन्यू खुश होती है। अब अगले दिन ताइजू और चेन्यू दोनों पार्टी में जाने के लिए रेडी होकर आते हैं, तो मामा जिंजी उसकी काफी तारीफ करती हैं और उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर उन्हें प्यार से देखने लगती हैं। और फाइनली ये दोनों पार्टी में जाते हैं, जहाँ जुन्नाओ का घर देखकर चेन्यू को वो सीन याद आने लगता है जब वो जुन्नाओ को घर छोड़ने के लिए आई थी, और वो ताइजू को बताती है कि वो यहाँ पर दूसरी बार आई है। तो ताइजू से पूछता है कि वो पहली बार कब आई थी, जिस पर चेन्यू उसे कुछ नहीं बताती। और तभी जॉय चेन्यू को कॉल करके कहता है कि उसे इसी पार्टी में क्लीनर का काम करना होगा। तो चेन्यू से मना करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉय उसकी बात नहीं सुनता। इसीलिए वो ताइजू से कहती है कि अब वो उसकी डेट नहीं बन पाएगी, जिसके बाद वो मामा जिंजी को एड्रेस सेंड करती है और उसका क्लीनिंग यूनिफॉर्म लाने के लिए कहती है। तो अब ताइजू पार्टी में अंदर अकेले ही जाता है, जबकि जुन्ना तो ताइजू के आसपास चेन्यू को ही ढूंढ रहा होता है। वही मामा जिंजी चेन्यू को उसकी ड्रेस देती हैं
और जब वो जुन्नाओ का घर देखती हैं तो काफी सरप्राइज होती हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये शान जुन्नाओ का घर है तो वो चेन्यू से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो चेन्यू उन्हें बहाना बना देती है, लेकिन मामा जिंजी से घर वापस चलने के लिए कहती हैं क्योंकि वो नहीं चाह रही थी कि वो शान जुन्नाओ के घर पे काम करे। तो चेन्यू उन्हें समझाती है, जिस पर मामा जिंजी भी एग्री हो जाती हैं। अब चेन्यू अंदर जाती है तो मामा जिंजी भी उसके पीछे पीछे अंदर जाती हैं। अब चेन्यू अंदर जाकर काम करने लगती है तो उसे इस तरह से देखकर यूनी से पूछती है कि क्या ताइजू उसका डेट नहीं है, और वो उसे ड्रेस चेंज करके आने के लिए कहती है। तो चेन्यू उसके लिए मना करते हुए कहती है कि वैसे भी वो पार्टी एंजॉय कर रही है। वही हम मामा जिंजी को देखते हैं जो कि टॉयलेट ढूंढ रही होती हैं और काफी स्ट्रगल के बाद उन्हें टॉयलेट मिल भी जाता है। वही चेन्यू काम करते हुए थक गई थी तो ताइजू से खाना लेकर खिलाता है, जो कि जब जुन्नाओ देखता है तो वो काफी ज्यादा जेलस हो जाता है। वही एक हाउसकीपर चेन्यू के पास आती है और उसे कुछ इंग्लिश कॉकटेल के नाम बोलकर लाने के लिए कहती है। तो चेन्यू को कुछ समझ ही नहीं आता, इसीलिए ताइजू जाकर उसकी हेल्प करता है और कहता है कि आज वो उसका स्पेशल असिस्टेंट है। तो अब ताइजू चेन्यू की हेल्प करने लगता है और जब जुन्नाओ उसे इस तरह से देखता है तो वो उसे अपने पास बुलाकर मिस्टर वांग से मिलवाता है और वो चेन्यू से उनके लिए ड्रिंक लाने के लिए भी बोलता है, जो कि चेन्यू को काफी अजीब लगता है। लेकिन फिर भी वो उन्हें ड्रिंक लाकर देती है और जब जुन्नाओ उस ड्रिंक को पीता है तो वो काफी वियर्ड फेस बनाता है, जिससे हमें समझ में आता है कि चेन्यू ने जुन्नाओ के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और वो अपने प्लान को सक्सेस देकर काफी खुश होती है। वही हम मामा जिंजी को देखते हैं जो कि जुन्नाओ के आलीशान घर को देख रही होती हैं और तभी उनकी नजर एक ज्वेलरी जो कि ब्रेसलेट होता है उस पर जाती है तो वो उसे पहनकर ट्राई करने लगती हैं। और फाइनली केक आता है तो मिसेस सेन एक स्पीच देती हैं, जिसके बाद सू, यूनी और जुन्नाओ ने विश करते हैं और केक काटने के बाद सभी एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी मिसेस सेन को लगता है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए यूनी उन्हें कमरे में लेकर जाती है। वही मामा जिंजी को फील होता है कि रूम में कोई आ रहा है तो वो कर्टन के पीछे छुप जाती हैं। लेकिन यूनी मामा जिंजी की शूज देख लेती है, इसीलिए गार्ड उन्हें पकड़कर नीचे लेकर जाते हैं, जहाँ पर मिसेस सेन को पता चलता है कि वो चेन्यू की मॉम है। तो वो बताती हैं कि वो यहाँ पर चोरी कर रही थी, जिसके लिए मामा जिंजी साफ इनकार करती हैं। लेकिन मिसेस सेन इस बात को मानने की बजाय पुलिस बुलाने की बात करती हैं। तो चेन्यू और ताइजू उन्हें समझाने लगते हैं कि वो यहाँ पर चोरी नहीं कर रही थी, बल्कि वो हर एक चीज के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस होती हैं। लेकिन मिसेस सेन उनकी बात मानने की बजाय कहती हैं कि यूनी और उन्होंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। वही मामा जिंजी उस ब्रेसलेट को निकालने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन वो नहीं निकलता और उनके हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, जो देखकर जुन्ना अपनी मॉम से कहता है कि चेन्यू की मॉम ठीक कह रही हैं। वो यहाँ पर चोरी करने नहीं आई थी, बल्कि वो तो ब्रेसलेट को ट्राई कर रही थी। और वो चेन्यू और उसकी मॉम को जाने के लिए कहता है और उन्हें ये भी कहता है कि वो स्वेलिंग के ठीक होने के बाद उनका ब्रेसलेट वापस कर दें। तो मामा जिंजी, चेन्यू और ताइजू वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ वो इस इंसिडेंट की वजह से काफी ज्यादा अपसेट होते हैं। वही मामा जिंजी उन दोनों से माफी मांगती हैं, तो चेन्यू उन्हें इस बारे में फिक्र करने के लिए मना करती है। अब घर आने के बाद मामा जिंजी उस ब्रेसलेट को निकालती हैं, लेकिन इसकी वजह से उनका हाथ बहुत ही ज्यादा रेड हो गया था। वही ताइजू उन्हें कहता है कि वो कल ये ब्रेसलेट वापस कर देगा। तो मामा जिंजी फिर से उनसे माफी मांगती हैं। वही हम सान फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर मिसेस सेन चेन्यू को फायर करने के लिए कहती हैं, लेकिन जुन्ना उनकी बात पर एग्री नहीं होता और वो उन्हें कहता है कि चेन्यू बहुत ही ज्यादा काइंड है और क्योंकि वो सैमुअल के एम्प्लॉय है तो वो बिना रीजन के उसे फायर नहीं कर सकता। लेकिन मिसेस सेन को इससे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जुन्नाओं से कहती हैं कि वो चेन्यू को फायर करने के बाद अपनी लाइफ को नॉर्मल करे, तभी वो यूनी के साथ शादी करके खुश रह पाएगा। लेकिन जुन्नाओ तो उनकी बात पर एग्री नहीं होता और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है, जो देखकर यूनी शांत करा के कहती है कि आज उसकी मॉम का बर्थडे है तो उन्हें शांत रहना चाहिए। वहीं हम चेन्यू को ताइजू के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसे अपसेट देखकर ताइजू से पूछता है कि क्या ये जुन्नाओ की वजह से है। तो चेन्यू से बताती है कि जुन्नाओ और तांगवाओ दोनों अलग इंसान हैं। तो ताइजू से बताता है कि उसे ट्रैवलिंग करना इतना ज्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि वो किसी चीज से बंधा नहीं होता और वो इंडिपेंडेंट होता है। तो चेन्यू से कहती है कि काश वो भी इंडिपेंडेंट हो पाती। तो ताइजू से कहता है कि अगर सच में वो चाहती है तो वो जरूर हो पाएगी। वही हम यूनी को देखते हैं, जो कि जुन्नाओ को कॉल करके पूछती है कि वो भी कहाँ है। तो जुन्नाओ उसे बताता है कि वो काम से बाहर आया है, तो अभी के लिए वो सो जाए और मॉम को भी सोने के लिए कह दे। तो यूनी से आई लव यू बोलकर पूछती है कि वो उसके बारे में क्या फील करता है। तो जुन्नाओ से इस बारे में बाद में बात करने के लिए बोलकर कॉल कट कर देता है और फाइनली वो ड्राइव करके गॉन में पहुंचता है, जहाँ पर वो चेन्यू को अपसेट बैठा हुआ देखता है। तो वो उसके पास वॉक करके जाता है और जब चेन्यू उसे देखती है तो वो पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जुन्ना उसे बताता है कि वो यहाँ से पास हो रहा था। अब वो उसे ये भी कहता है कि वो पहले इस जगह पर नहीं आया है, लेकिन ये काफी खूबसूरत है। क्या तांगो कभी इस जगह पर आया है? तो हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ पर जुन्नाओ ने चेन्यू को पहली बार किस किया था। तो चेन्यू उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है, जिस पर जुन्नाओ से पूछता है कि पास्ट में उसकी किस बात ने उसे अट्रैक्ट किया था।
तो चेन्यू उसे कहती है कि वो बीती बात है और उसे अब भूल जाना चाहिए। तो जुन्ना उसे बताता है कि वो हमेशा उसके बारे में सोचता है और आज वो पहली बार जेलस भी हुआ जब उसने उसकी बजाय किसी और को ड्रिंक सर्व किया, और तब उसे फील हुआ कि चार्म क्या होता है और वैसे भी उसके जैसी लड़की किसी को भी चेंज कर सकती है। लेकिन वो उससे नफरत सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई उसे सिखाए। अब वो चेन्यू से पूछता है कि अब वो ऐसा क्या करे जिससे कि वो चेन्यू के बारे में सोचना भूल जाए। तो चेन्यू से कहती है कि चेन्यू और तांगहाओ की कहानी अब खत्म हो चुकी है और फिर भी अगर उसने उसे डिस्टर्ब किया है तो वो उससे माफी मांगना चाहती है। तो जुन्ना खड़ा होकर उसे कहता है कि पहले उसे नहीं पता था कि प्यार क्या होता है, लेकिन उसने तांगहाओ के बारे में जो भी बातें कही थी अब उसे फील हो रहा है कि वो सब कुछ सच था। इसीलिए जो रिंग उसने अपने फिंगर में डाला था वो उसके फिंगर में लॉक हो गई थी और यही उनकी डेस्टिनी है। तो चेन्यू भी खड़ी होकर उसे कहती है कि वो दोनों एक अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं, जिस पर जुन्ना उससे एक चांस मांगता है। तो चेन्यू से कहती है कि जब तांगहाओ उसे छोड़कर गया था तो उसने उससे ये वर्ड एक्सपेक्ट किया था, लेकिन उसने तब ये वर्ड यूज नहीं किया। लेकिन आज पार्टी में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि उन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस हैं और उनके पास चूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर वो उसे चूज करती है तो वो बहुत सारे लोगों को हर्ट करेगी, यहाँ तक कि यूनी को भी। और वैसे भी वो जिस पर्सन को प्यार करती थी वो तांगहाओ था, जुन्हाओ नहीं। तो जुन्ना उसे कहता है कि तांगहाओ और जुन्हाओ एक ही पर्सन है और क्या उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? कि अगर ऐसी बात है तो उसने उस रिंग को अभी तक अपने पास क्यों रखा है? तो चेन्यू उस रिंग को निकाल कर फेंक देती है और जुन्ना को कोई भी एक्सप्लेनेशन दिए बिना वहाँ से चली जाती है। अब जुन्ना अपने घर पे आता है तो यूनी को देखकर उसे कहता है कि उसे कुछ बात करनी है और वो अपनी मैरिज को रिकंसिडर करने के लिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि वो उसके साथ खुश नहीं रहेगी। और तभी मिसेस सेन ये बात सुनती हैं तो वो उससे कहती हैं कि क्या चेन्यू उसकी लाइफ में फिर से आ गई? तो जुन्ना उन्हें बताता है कि चेन्यू उसकी लाइफ में नहीं आई है बल्कि वो उसके पास गया है। तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा करने लगती हैं, जिस पर जुन्ना उन्हें समझाता है कि वो और यूनी दोनों साथ में बड़े हुए हैं तो उनका रिलेशनशिप एक फैमिली की तरह है, ना कि लवर्स की तरह। इसीलिए अगर वो यूनी के साथ शादी करता है तो ये उसके साथ अनफेयर होगा और वो उसके साथ हैप्पी नहीं रहेगी। तो मिसेस सेन उसे समझाती हैं कि यूनी उसके लिए बेस्ट है और वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी। लेकिन जुन्ना तो उसे शादी करने से इनकार कर देता है और यूनी को कहता है कि उसकी लाइफ में उसका कोई मिस्टर परफेक्ट आएगा जिसके साथ वो बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी, लेकिन वो मिस्टर परफेक्ट वो नहीं है। ये बोलकर वो उसे माफी मांगकर चला जाता है, जबकि यूनी बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तो मिसेस सेन उसे कंसोल करती हैं। अब जुन्ना अपने रूम में बैठकर चेन्यू के बारे में सोचते हुए डिसाइड करता है कि वो उस पर गिव अप नहीं करेगा। वहीं हम चेन्यू को देखते हैं जो कि तांगहाओ के द्वारा दिए गए विश कार्ड को देख रही होती है और उसे काफी ज्यादा मिस कर रही होती है। अब अगली सुबह ताइजू जब चेन्यू को होटल सेन लेकर जा रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि उसके गले में चेन नहीं है, तो उसके बारे में पूछता है। इस पर चेन्यू से बताती है कि उसने उसे फेंक दिया। वहीं जब यूनी ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर जाती है तो मिसेस सेन उसे बताती हैं कि जुन्ना पहले ऑफिस चला गया है और वो उसे समझाती हैं कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जुन्ना उनके खिलाफ कभी भी नहीं जा सकता और वैसे भी वो उसे चेन्यू से शादी करने के लिए अलाउ नहीं करेंगी। तो मिसेस सेन उसे ऑफिस जाने की बजाय शॉपिंग करने का सजेशन देती हैं, जिसके लिए यूनी मना कर देती है। वही हम जुन्ना को देखते हैं जो कि ऑफिस जाने की बजाय होटल सेन जाता है। वहीं जब चेन्यू उसे देखती है तो वो उसे बार बार अवॉइड करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जुन्ना उसको फॉलो करते हुए उसकी हेल्प करने लगता है। वही यूनी देवाई से पूछती है कि जुन्ना कहाँ है, तो देवाई उसे बता देता है कि वो होटल सेनवेल में है। जो सुनकर वो सारी बात समझ जाती है, इसीलिए वो लिफ्ट की तरफ भागती है और सू भी उसे भागते हुए देख लेता है। सीन जुन्ना और चेन्यू पर शिफ्ट होता है, जहाँ चेन्यू जुन्ना को जाने के लिए कहती है, लेकिन वो तो जाने का नाम ही नहीं लेता। इसीलिए चेन्यू से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो जुन्ना उसे बताता है कि वो उसे चांस देने के लिए आया है क्योंकि उसे पता है कि लड़कियां साई होती हैं, तो वो स्टेप पहले लेना चाहता है। लेकिन चेन्यू को काम के लिए बुलाया जाता है तो वो चली जाती है। तो जुन्ना उसके पीछे जाकर कहता है कि वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि एक बार जब वो कुछ डिसाइड करता है तो वो उसे करके ही रहता है। वही हम यूनी को देखते हैं जो कि होटल सेनवेल पहुंचती है और जब रिसेप्शन पर उसे पता चलता है कि चेन्यू डाउन स्टेयर पर काम कर रही है तो वो भी डाउन स्टेयर पर भागते हुए जाती है, जहाँ वो स्लिप होकर गिरने वाली होती है और चेन्यू उसे बचाने जाती है तो वो भी उसके साथ गिर जाती है और यहाँ पर यूनी को काफी ज्यादा चोट आती है। वही जब जुन्ना जॉय को भागते हुए देखता है तो उसका वजह पूछता है, तो जॉय उसे कहता है कि डाउन स्टेयर पर किसी को चोट लग गई है और जुन्ना को ख्याल आता है कि वहाँ पर तो चेन्यू थी, तो वो भी भागते हुए जाता है और वो यहाँ पर चेन्यू को यूनी के साथ देखता है। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जुन्ना को पता चलता है कि चेन्यू को भी चोट लगी है और तभी वहाँ पर मिसेस सेन और सू पहुँचते हैं, जहाँ सारे इंसिडेंट के बारे में जानने के बाद मिसेस सेन चेन्यू को डांटने लगती हैं। तो जुन्ना उसके लिए स्टेप लेकर कहता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था,
लेकिन मिसेस सेन तो उसे भी डांटने लगती हैं और वो चेन्यू को जुनहो के लाइफ से निकल जाने के लिए कहती हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर्स यूनी के साथ आते हैं, जहाँ डॉक्टर सभी को बताते हैं कि यूनी की हालत काफी ज्यादा सीरियस है। वही यूनी घबराकर जुनहो के बारे में पूछती है तो जुनहो उसके पास जाता है, जो देखकर चेन्यू उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। जहाँ लिफ्ट में उसे ताइजू मिलता है, जो कि उसकी केयर करने लगता है। वही मिसेस सेन जुनहो से चेन्यू को फायर करने के लिए कहती हैं, लेकिन हर बार की तरह जुनहो इस बार भी बात को टाल देता है, जो देखकर सू और मिसेस सेन को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार जुनहो उसकी साइड क्यों ले रहा है। और तभी वहाँ पर ताइजू चेन्यू के साथ पहुँचता है, जहाँ पर जुनहो चेन्यू के बैंडेज देखता है तो वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन ताइजू उसे ऐसा करने से रोक देता है और चेन्यू के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं सू जुनहो से कहता है कि अगर वो यूनी की केयर नहीं करता तो वो उसे छोड़ दे, ये कहकर चला जाता है। सीन ताइजू के घर पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो चेन्यू की काफी ज्यादा केयर कर रहा होता है और वो उसे डॉल्फिन वाली पेंडेंट देने के साथ ही उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ ट्रेवल कर सकती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।